कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आज मैं वो चीज़ें बनाने जा रही हूँ जो कि हमें बहुत ही पसंद होंगी। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि रमज़ान में अफ्तारी में कितना एहतमाम होता है। आपके भी घरों में होता होगा, हमारे घरों में भी होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी। ये दो किस्म की हम चटनी बनाएंगे। और मैं आपको सिखाऊंगी बनाना गुड़ का शरबत। तो दोस्तों, आलू बुखारे की चटनी हम समोसे के साथ खाएंगे, पकोड़े के साथ खाएंगे और हम देबलों के साथ खाएंगे। और जो हमारा गुड़ का शरबत है वो हमारे पूरे दिन का प्यास बुझाएगा और हमारी गर्मी को भी भगा देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इमली की चटनी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए इमली, सॉल्ट, और यहाँ पे हमें चाहिए अजवाइन, और यहाँ पे हमें चाहिए हल्दी, और यहाँ पे हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, और हमें चाहिए थोड़ी सी शुगर, और यहाँ पे हमें चाहिए गार्लिक पाउडर। तो दोस्तों चले अब मैं आपको आलू बुखारे की चटनी की इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए आलू बुखारे, और यहाँ पे हमें चाहिए सॉल्ट, यहाँ पे हमें चाहिए तिल, और ये है हमारी वाइट पेपर, एंड यहाँ पे हमें चाहिए शुगर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़ के शरबत की इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हमें चाहिए तुखम मलंगा, और यहाँ पे हमें चाहिए गुड़, और हमें चाहिए 1 लीटर पानी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले गुड़ का शरबत तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारा पानी है इसको हम डाल देंगे, और अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको पकने देंगे, और ये जो है गुड़ जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम तुखमलंग को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम तुखमलंगा में वाटर डाल देंगे। ये तुखमलंगा फूल जाएगा अंदर और अपने अंदर वाटर को अब्जॉर्व कर लेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इमली की चटनी की रेसिपी बता देती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इमली में पानी डाल देंगे और इसको भिगो कर खोल देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने इमली का पल्प तैयार कर लिया है। अब हम इसकी जो है गुठलियों को अलग कर देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका पल्प चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट होने लग गया है। थोड़ी देर बाद हम इसका फ्लेम जो है उसको ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। इस स्टेप में अब हम इसके अंदर 3 इलायचियाँ खोल के डाल देंगे। नहीं रही थी।
तो दोस्तों मैंने अब इसका फ्लेम बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम। तो यहाँ पे हमारे तो मलंगुए देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमारा जो वहाँ पे गुड़ का शरबत है वो तो ठंडा हो रहा है। हमारा तो हम मलंगुआ है, इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। ये जो है इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में ये हमें चाहिए होगा। तो दोस्तों अब हम अपनी इमली की चटनी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है इमली की चटनी का पल्प जो है हमारा वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे पैन में डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है पैन को चढ़ा दिया चूल्हे पे। हम सारे तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स चाहिए और हमें 2 टेबलस्पून यहाँ पे चाहिए सूखा धनिया और हमें यहाँ पे 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून चाहिए हमें शुगर और हमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून चाहिए सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चाहिए हमें अजवाइन और 1 टेबलस्पून चाहिए हमें हल्दी और यहाँ पे हमें 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमें गार्लिक पाउडर ले लिया हमने। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इमली की चटनी में डाल देंगे। भूजी हो चाहिए। हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाल देंगे। दोस्तों अब हम इसे हल्के फ्लेम पे पकने देंगे। तो दोस्तों हमें इसे पकने देना है, इसके थिक होने तक हमें इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। ये अब थोड़ा थोड़ा बॉईल हो रहा है तो हमें इसे ना थिक होने तक पकने देना है। तो दोस्तों देखिए हल्की हल्की थिक हो रही है, हमें इसको थिक होने देना है। ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें तो बॉईल आ रहे हैं और ये अच्छे तरीके से पक रही है। तो दोस्तों अब हम ना आलू बुखारे की चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम दोस्तों हमने अच्छे तरीके से इसको खोल दिया है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर चम्मच चला देंगे।
और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। और यहाँ पे ये जो हमारी इमली की चटनी है ये बॉयल हो चुकी है। ये जो हमारी इमली की चटनी है ये पक चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो आलू बुखारे की चटनी है वो तैयार हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर तिल ऐड करेंगे। दोस्तों देखिए अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ना अच्छे तरीके से चटनी बन चुकी है इमली की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इमली की चटनी भी बन के ठंडी हो चुकी है और यहाँ पे हमारी इमली बन के तैयार हो चुकी है। और दोस्तों अब हम आपको आलू बुखारे का शरबत है उसको हमें कैसे सर्व करना है। तो सबसे पहले हम एक गिलास में तो हम मलंगू डाल देंगे 1 चम्मच भर के। और अब हम इसके अंदर गुड़ का शरबत डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको सर्व कर दिया है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।